আমি তো আপনাদের প্রশ্ন ঠেলেছি যে নেপাল বর্ডারে কে বা কে অ্যারেস্ট হয়েছিল 2005 কিংবা 6-এ চুরির গাড়ি, হিরোইন নিয়ে এবং আর্মস নিয়ে। সেটা রাজনৈতিক মহলে কাউকে জিজ্ঞাসা করুন, তারা উত্তর দেবেন। ना পেলে হলুদ ফাইল থেকে খুলে আপনাদের দেখিয়ে দেব। और प्रश्न करूंगा मीडिया भाइयों से कि जरा पूछिएगा वो सादा पोशाक से कि नेपाल बॉर्डर पर आपके परिवार के कौन आदमी ड्रग्स के साथ पकड़ाया था और चोरी का गाड़ी में हथियार के साथ पकड़ाया था। जरा मीडिया भाई उससे पूछिएगा। अगर जवाब नहीं दे पाएगा तो आइएगा मेरा पीला फाइल से उस दिन निकाल के आपको दे दूंगा। वो शख्स कौन गिरफ्तार हुआ था, वो हीरोइन लेके पकड़ाया था। और यहाँ के तमाम हमारे भाई साथी सबको बोलता है सब हीरोइन बेचता है। जुआ कहां खेला होता था? जगदल शहर में जुआ का फाड़ कहां चलता था? यहां के तमाम बड़े बुजुर्ग, माता बहन सब उसका शिकार है, क्योंकि जो जुआ खेलता था घर का तमाम सामान बेचता था। तो सारा चीज सबको मालूम है। डरिए मत। आवाज उठा है विक्की जादव से। विक्की जादव का ये खून जाहिर नहीं जाएगा। हम सब विक्की जादव के साथ है, चाहे कोई भी चला जाए, लेकिन मैं विक्की जादव का ये न्याय दिलाकर ही जाऊंगा। चाहे कितना भी कुछ हो जाए उसको जरूर न्याय दिलाऊंगा। और हमारे साथ हमारे तमाम साथी, दोस्त, हमारे पूरे समाज हमारे साथ है। हम उन लोगों को लेके इस खून का न्याय दिलाएंगे। और जितने लोगों का खून हुआ है, चाहे वो शाम का हो, चाहे टैबलेट का हो, इंची का हो, चाहे गोपाल मजुमदार का हो, किसी का भी खून हुआ है उसका इंसाफ दिलाएंगे। क्योंकि खून तो किया है भाड़े के टट्टुओं ने, खून तो किया है पैसा लेकर कुछ लोगों ने, लेकिन इसको पैसा देने वाला कौन है? इसका मतलब क्या है? बिहार से, झारखंड से या कहीं से भी किसी राज्य से आकर कोई अगर किसी को गोली मारता है तो उसका तो कोई द्वेष नहीं है। जरूर यहाँ का कोई होगा जो उसको पैसा देके लाया है, खून करवाएगा है। इसीलिए मैं बोला हूं, जिस तरीका का विक्की जादव का खूनी पप्पू सिंह निकला, जिस तरह से ये पता चल गया कि पप्पू सिंह ही उन लोगों को पैसा देके खून करवाया विक्की जादव का, उन लोगों ने जेल में सकार लिया है। उन्होंने पुलिस के सामने सकार लिया है कि हमें पप्पू सिंह ने पैसा दिया तब हम उसको मारे। अब भले कल क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज तो ये बात तय है कि विक्की जादव का खून करवाने के पीछे मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो पप्पू सिंह है। और पप्पू सिंह कहता है कि मैं चाचा का इशारा का बाहर एक कदम भी नहीं चलता हूं, 1 इंच भी नहीं चलता हूं। तो चाचा कौन है और ये चाचा क्यों खून करवा रहे हैं लोगों का, ये पता करना आप लोगों का दरकार है। सिर्फ अपना मतदान रखिएगा। इस बीजेपी को यहां बंगाल में मत आने दीजिएगा। धर्म के नाम पर नहीं, हमारा धर्म सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित है। हमारा धर्म पर कोई यहां पर कोई नहीं आएगा हमारा धर्म को लूटने के लिए, हमारा धर्म से अलग करने के लिए। हम तो खुद हिंदू हैं, तो क्या मुसलमान फिरोज हमको हमारा धर्म छीन लेगा? या मैं क्या फिरोज का धर्म छीन लूंगा? नहीं छीनेंगे हम लोग कोई। हम लोग एक साथ चलते हैं। ममता बनर्जी हम लोगों को इस पूरे बंगाल में एक साथ चलना सिखाया है। हम लोग सब माँ बहन, हम लोग सब भाई, सबको एक साथ मिलकर चलते हैं। तो धर्म के नाम पर जो लोग विचलित करेंगे, इनके बातों पर मत आइएगा। क्यों? एक तरफ तो बोलेगा कि हम लोग सेक्युलर है, हम लोग सब धर्म लेके चलते हैं, और उसी घर से फिर एक बंदा निकलेगा, वो बोलेगा सिर्फ हिंदू धर्म को वोट दो, मुसलमान को काट दो। फिर उसी घर से निकलेगा। एक ही घर में 2-2 कबूतर है, एक कबूतर सादा निकलता है तो एक कबूतर फिर काला पहन के निकलता है। तो ये सादा क्या है, काला क्या है, आज तक इसके यहाँ का जनता को समझ में नहीं आता। एक बोलता है कि सब धर्म को जगह, तो ठीक उसी तरीका से कल आप क्या थे, ये 16, 17, 18 के लोगों से छिपा नहीं है। आप क्या करते थे, क्या आपका धंधा था, किस तरीका से आप पैसा रोजगार करते थे, ये बातें यहां के तमाम जनता जानती है। लेकिन जो फिरोज बोल के गया है ना, डर, एक डर का माहौल बना के रखा था कि जो बोलेगा उसको खून कर देगा, जो बोलेगा उसको मार देगा। उसने वही चाल को चला इस बार
कि विकी यादव को फिर मार देंगे, एक संतरास तैयार हो जाएगा भाटपाड़ा में, जगदल में, फिर लोग डर जाएंगे, फिर लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेगा, अब सब कोई बोलेगा सोम के साथ, हर नौजवान बोलेगा, हर माँ बोलेगा, हर बहन बोलेगा, जिसके ऊपर अत्याचार होगा हर कोई बोलेगा, कोई चुप नहीं बैठेगा। और ऐसा पप्पू सिंह जो आगे आएगा उसको जेल में भेजेंगे हम लोग, प्रशासन उसका न्याय करेगा। देखिए न्याय किया, 19 तारीख कहा था कि छोड़ के लाएंगे, जेल में से मुंह बना के चला आया। अब बेल नहीं होगा, वहीं रहना होगा, बेल नहीं होगा, कितना भी पापड़ बेल लो, जब तक विकी यादव का खून का हिसाब पूरा नहीं होगा। ये क्यों करवाए थे, काहे करवाए थे, इसका हिसाब चाहिए हमें। क्यों मारे थे रिजवान को, क्यों मारे थे तमाम लोगों को। हमारे इच्छापुर में गोपाल मुखर्जी, वहां का एक सीधा साधा साधारण आदमी, तृणमूल कांग्रेस करता था, गोपाल मजूमदार, क्या झमेला था, एक तालाब भर के वहां बिल्डिंग बनेगा, इनके लोग वहां बिल्डिंग बनाने वाले थे, तो गोपाल मजूमदार वहां के टाउन प्रेसिडेंट के नाते उस पर ऑब्जेक्शन जनाया, बोला यहां तालाब नहीं भराट होगा। तो क्या हुआ, गोपाल मजूमदार को मार दिया गया। और वो मारने वाला वहां मार के कहां आया, मेघना मोड़ में आया। जो मैं कहा कि मेघना जूट मिल से सारा खूनी निकलता है, और वो मार के मेघना जूट मिल आया। क्यों भाई, सब मारने वाले खूनी यही रहते हैं, और आप बोल रहे हो कि पप्पू यादव है, पप्पू सिंह ऐसा आदमी जेल से निकलेगा तो नेता बन जाएगा। রাজনীতিক উত্তর দিক যে 4.5 কোটি টাকা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে যে নিয়ে রেখেছে, যে কোম্পানি নিয়ে রেখেছে, তার সাথে কার যুক্তি আছে এবং সেই টাকাটা কেন ফেরত দিচ্ছে না, সেই রাজনৈতিক উত্তর তো কোনো মঞ্চের থেকে পেলাম না। ভাটপাড়া নৈহাটি কোঅপারেটিভের তো কোনো উত্তর কোনো মঞ্চের থেকে পেলাম না। 300 কোটি টাকার ঘাপলা ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে হয়েছে, তার তো কোনো রাজনৈতিক উত্তর পেলাম না। ওইখানে যেটা পেনশনের টাকা ঘাপলা হয়েছে সেটা তো কোনো রাজনৈতিক মঞ্চের থেকে উত্তর পেলাম না। ওখানে মিড ডে মিলের টাকা খেয়ে নেওয়া হয়েছে, সেটা তো কোনো রাজনৈতিক মঞ্চের থেকে উত্তর পেলাম না। আলেকজান্ডার জুট মিলের মাটি পর্যন্ত বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, তার তো কোনো মঞ্চের থেকে কোনো উত্তর পেলাম না। ডালডা শেষ হয়ে গেল, তার কোনো উত্তর পেলাম না। টিটাগড় পেপার মিল কাকিনাড়ায় অবস্থিত, সেটার পুরো লোহা লক্কর শেষ হয়ে গেল, তার তো কোনো উত্তর পেলাম না। ইঞ্চের টায়ার শেষ হয়ে গেল, তার তো কোনো উত্তর পেলাম না কোনো রাজনৈতিক মঞ্চের থেকে। মঞ্চের থেকে উত্তর দিতে হলে রাজনৈতিক উত্তর দিতে হবে, আর প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্ন বলুন ফেলতে, আমি তার উত্তর দিতে রাজি আছি, মুখোমুখির বা উত্তর দিতে রাজি আছি। হলুদ ফাইল নিয়ে যারা বলছেন, আমি তো আপনাদের প্রশ্ন ঠেলেছি যে নেপাল বর্ডারে কে বা কে অ্যারেস্ট হয়েছিল 2005 কিংবা 6-এ চুরির গাড়ি, হিরোইন নিয়ে এবং আর্মস নিয়ে, সেটা রাজনৈতিক মহলে কাউকে জিজ্ঞাসা করুন, তারা উত্তর দেবেন। না পেলে হলুদ ফাইল থেকে খুলে আপনাদের দেখিয়ে দেবো। आप देखेंगे कि एक ही घर से कोई बीजेपी निकलता है दिन में, और फिर शाम को कोई दूसरा पार्टी का भी निकलता है। तो ये जो 2 बहरूपिया चाल है कि एक घर में 2 पार्टी, ये कैसे चल सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग जनता को जनाए हैं, आगे जनता ये तय करेगा कि जनता को क्या करना है। क्योंकि जनता अब इतना बुर्बक नहीं है कि आप सुबह उसी लोगों को लेके किसी बीजेपी पे मंच में चले जाएंगे और शाम को उसी लोगों को लेके फिर दूसरा कोई मंच पकड़ लेंगे। ये जो राजनीतिक का तरीका था ये पहले चलता था। 2019 के बाद अभिषेक बंदोपाध्याय के सेनापतित्व में अब ये राजनीति खत्म हो चुका है। अब जो भी होगा, क्या सही है, कौन सादा है, कौन काला है, ये जरूर अभिषेक बंदोपाध्याय हमारे तय करके तभी किसी को सामने लाएगा।